Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. Then हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में हमने बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन देख चुके हैं, जैसे कि max.h, float.h, conio.h, asher.h, ये सारी लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। और आज हम बात करेंगे अगले लाइब्रेरी फंक्शंस की, जिसे कि हम बोलते हैं local.h। ठीक है, local.h किस लिए यूज होता है? जैसे कि हमें कोई सेटिंग्स करनी रहती है, मान लीजिए डेट फॉर्मेट हो गया या करेंसी सिंबल्स हो गया, तो ये हमारी लोकल स्पेसिफिक सेटिंग्स रहती है। ठीक है, तो हम इस हेडर के थ्रू local.h के थ्रू हम क्या है कि हम अपनी सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। डेट फॉर्मेट्स हो गया या करेंसी सेटिंग्स हो गई, ये सारी चीजें हम local.h के थ्रू यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिक सेटिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। देन you will find several macros defined along with an input structure struct LCONB and two important functions listed below। ठीक है, तो दो important functions below में listed है, और हम जैसे कि देखते हैं कि हम कैसे इस चीज को लाइब्रेरी मैक्रोज के थ्रू वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब देखो यहाँ पे क्या होती है, फंक्शंस आर द मैक्रोज डिफाइंड इन द हेडर एंड दिस मैक्रोज विल बी यूज्ड इन टू फंक्शंस लिस्टेड बिलो। जैसे कि मान लीजिए दो फंक्शंस है जिसको हम मैक्रोज के साथ मैक्रो डिफाइन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा LC ऑल। ठीक है, LC ऑल क्या करता है कि सेट एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग को खुद से सेट कर देता है। LC मीन्स क्या हो जा रहा है यहाँ पे हमारा लोकल। ठीक है, लोकल के साथ जब हम ऑल का यूज कर रहे हैं तो ये हमारी जो सेटिंग्स है सारी सेटिंग्स को सेट कर दे रहा है। देन सेकंड आता है LC कोलेट। इससे क्या होता है कि हम जो इस str कॉल एंड str फ्रेम का जो फंक्शंस है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे ये दो क्या है, मैक्रो फंक्शंस है। देन थर्ड मैक्रो फंक्शंस है LC टाइप। C टाइप क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर फंक्शंस है वो सबको अफेक्ट करता है। ठीक है, देन आता है मॉनिटरी। फोर्थ वन इज हमारा आता है कि मॉनिटरी। तो मॉनिटरी इंफॉर्मेशन जो हमको प्रोवाइड होता है वो अफेक्ट करता है LC मॉनिटरी यूज करके। देन आता है हमारा LC न्यूमरिक। LC न्यूमरिक हमारा कब अफेक्ट करता है कि डेसिमल पॉइंट्स जो हमारे फॉर्मेटिंग में रहते हैं इंफॉर्मेशन में, वो हमको अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम डेसिमल पॉइंट्स है या कुछ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड हो रहे हैं लोकल कन्वर्जन से, तो वो हमारा LC न्यूमरिक से अफेक्ट करता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है LC टाइम। LC टाइम क्या करता है कि अफेक्ट करता है जो भी हमारा टाइम रहता है, टाइम फंक्शंस को अफेक्ट करता है। देन हमारा लाइब्रेरी फंक्शंस है कि local.h में हमारे कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम अब लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। दो लाइब्रेरी फंक्शंस है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा कैरेक्टर एस्ट्रिक सेट लोकल इंट कैटेगरी कांस्टेंट कैरेक्टर इनटू लोकल। तो ये क्या है कि रीड करता है लोकेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन में डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सेट्स और रीड्स लोकल डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, माने जो लोकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है या जिनके ऊपर ये डिपेंड रहता है उसी को ये सेट करता है और रीड करता है। ठीक है, देन सेकेंड हमारा जो आता है वो आता है स्ट्रक्ट L कन्वर्ट एस्ट्रिक लोकल कन्वर्ट वॉइड। ये क्या करता है कि लोकेशन जो रहती है वो लोकेशन हमारी चेंज करता है। ठीक है, सेट एंड रीड लोकेशन डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मीन्स जो भी लोकेशन डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमारे ये दो जो है फंक्शंस यूज होते हैं। ओके, जिससे कि हम फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोकल की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम सेट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है
नेक्स्ट हमारा आता है लाइब्रेरी स्ट्रक्चर। लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में आप देखिए कि एक यहाँ पे फंक्शंस है, जैसे कि मान लीजिए हमारा है टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर यूज किया है जिसमें कि हमने कैर के साथ डेसिमल पॉइंट्स, थाउजेंड, ग्रुपिंग, करेंसी सिंबल, ये सारी चीजें, मॉनिटरी, डेसिमल पॉइंट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमारे साथ जितना भी फंक्शंस है, ठीक है। मॉनिटरी, थाउजेंड, मॉनिटरी, ग्रुपिंग, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, फ्रैक्शन, डिजिट, ये सारी यहाँ पे साइन की पोजीशन, स्ट्रक्चर, स्पेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये पूरे का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं कि कौन सा जो ये जैसे कि यहाँ पे लिखा है मॉनिटरी 1000, तो ये किस चीज के लिए यूज होता है हम उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट कैरेक्टर यूज फॉर नॉन मॉनिटरी वैल्यूज, मीन्स जो नॉन मॉनिटरी वैल्यूज है उसके लिए हमारा डेसिमल पॉइंट यूज होता है। देन आता है 1000 सेपरेटर। 1000 पेज सेपरेटर कैरेक्टर यूज फॉर नॉन मॉनिटरी वैल्यूज, जैसे कि हमको सेपरेटर यूज करना है नॉन मॉनिटरी वैल्यूज में, तो हम उसके लिए 1000 सेपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारा थर्ड आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हमारा क्या है कि अ स्ट्रिंग दैट इंडिकेट्स द साइज ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। ईच ग्रुप, जैसे जितने भी हमारे ग्रुप बने हुए हैं वो सारे ग्रुप की क्या करता है, ये साइज डिफाइन करता है, ठीक है। नॉन मॉनिटरीज क्वांटिटीज, ठीक है। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जो भी ग्रुप है उसमें कोई इंटीजर वैल्यूज होगी, कुछ डिजिट्स होंगी, तो वो सारी चीजों को वो ग्रुप करके रखता है। देन आता है फोर्थ वन इज इंट करेंट सिंबल, माने इंटरनेशनल करेंसी सिंबल्स जो यूज हो रही हैं उसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। It is the string of international currency symbol used. The first three characters are used to specified by ISO 42177 से 1987. And 41 is the character which separates the currency symbol from the monetary quantity. इसमें हमारे 4 कैरेक्टर यूज होते हैं, तो जो 3 कैरेक्टर्स रहते हैं वो ISO डिफाइन करते हैं और जो चौथा कैरेक्टर रहता है वो मॉनिटरी क्वांटिटी से सिंबल, करेंसी सिंबल को सेपरेट करता है। देन आता है हमारा करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल क्या है, ये लोकल सिंबल है जो कि करेंसी के लिए यूज होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है मॉनिटरी डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल कैरेक्टर रहता है, डेसिमल पॉइंट कैरेक्टर रहता है जो कि मॉनिटरी वैल्यूज के लिए यूज होता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है मॉनिटरी 1000 सेपरेटर। ये 1000 प्लेस ग्रुपिंग कैरेक्टर यूज्ड फॉर मॉनिटरी वैल्यूज, जैसे कि हमारे मॉनिटरीज वैल्यूज को हमको ग्रुप करना है या 1000 प्लेस को ग्रुपिंग कैरेक्टर यूज करना है, उसके लिए यूज होता है। देन आता है मॉन ग्रुपिंग। मॉन ग्रुपिंग क्या होता है कि अ स्ट्रिंग हुज एलिमेंट्स डिफाइन द साइज ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ डिजिट्स इज मॉनिटरी वैल्यूज। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर वैल्यू विच डेजिग्नेट द number of digits in a current group, ठीक है। A value of 0 means that the previous value is to be used for the rest of the groups, ठीक है। जैसे हम previous value को बाकी सारे ग्रुप के लिए भी यूज कर रहे हैं, उस चीज के लिए हमारा क्या है, मॉनिटरी ग्रुपिंग यूज होता है, ठीक है। जिससे कि हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स की साइज डिफाइन करनी है या उनको ग्रुप करना है, उस चीज के लिए यूज होता है। देन हमारा आता है पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइंस जैसे कि कैरेक्टर की वैल्यू यदि पॉजिटिव है मॉनिटरी वैल्यूज के लिए तो उसलिए पॉजिटिव साइंस, और यदि कैरेक्टर जो है नेगेटिव मॉनिटरी वैल्यूज है तो उस चीज के लिए नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं। देन हमारा आता है कि इंट फ्रैक्शन डिजिट।
नंबर ऑफ डिजिट शो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन इंटरनेशनल मॉनिटरी वैल्यूज। इंटरनेशनल मॉनिटरी वैल्यूज में जो भी डिजिट्स के बाद पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो भी चीजें शो होती है, जो भी डिजिट शो होते हैं, उस चीज के लिए यूज होता है। देन आता है फ्रैक्शन डिजिट। फ्रैक्शन डिजिट नंबर ऑफ डिजिट शो आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन मॉनिटरी वैल्यू। ये जो था आपका, जब यहाँ पे इंट यूज हो रहा था तो ये इंटरनेशनल मॉनिटरी वैल्यूज को शो कर रहा था, और जब सिर्फ फ्रैक्शन डिजिट शो हो रहा है तो ये सिर्फ मॉनिटरी वैल्यूज को शो कर रहा है। ठीक है। देन हमारा आता है PCS प्रीसेट्स। ये किस लिए यूज होता है? इफ इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 देन करेंसी सिंबल अपीयर बिफोर अ पॉजिटिव मॉनिटरी वैल्यूज। माने कि यदि 1 के इक्वल है तो पॉजिटिव मॉनिटरी वैल्यूज के पहले अपीयर होगा करेंसी सिंबल, और यदि 0 है तो वो पॉजिटिव मॉनिटरी वैल्यू के बाद अपीयर होगा। ठीक है। तो यदि 1 है तो मॉनिटरी वैल्यू के पहले डिफाइन होगा, और यदि 0 के इक्वल है तो वो पॉजिटिव मॉनिटरी वैल्यू के बाद डिफाइन होगा। ठीक है। देन आता है P सेपरेटर बाय स्पेस। माने कि हमको क्या है, स्पेस से हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? तो इफ इक्वल्स टू 1 देन द करेंसी सिंबल इज सेपरेटेड बाय अ स्पेस फ्रॉम अ पॉजिटिव मॉनिटरी वैल्यू। और देखिए जब 1 है, ठीक है, जब 1 है तो वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव जो हमारी जो भी करेंसी की मॉनिटरी की वैल्यू है उसको और सिंबल को, करेंसी सिंबल और मॉनिटरी वैल्यू को स्पेस से सेपरेट कर रहा है जब वो 1 है। और जब वो 0 है तो वहां पे कोई भी स्पेस नहीं आएगा, वो सीधा सिंबल और मॉनिटरी वैल्यू एक साथ रहेगा। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है कि नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, ये पॉजिटिव सेपरेटर था, ये क्या है, नेगेटिव सेपरेटर है। ठीक है। तो नेगेटिव सेपरेटर में भी क्या होगा कि हमारा जब 1 और 0 इक्वल में रहेगा तो वो कैसे करेगा कि नेगेटिव मॉनिटरी वैल्यू के सिंबल को प्रीसीड्स करेगा, और यदि 0 के इक्वल है तो वो सक्सीड करेगा। ठीक है। देन आता है नेगेटिव सेपरेटेड बाय स्पेस। तो यहाँ पे क्या था, ये हमको प्रीसीड्स करके दे रहा था वैल्यूज को, करेंसी सिंबल को। अब क्या करके दे रहा है कि नेगेटिव में स्पेस, जैसे यहाँ पे हमको पॉजिटिव में सेपरेटर यूज कर रहे थे वैसे ही हम यहाँ पे नेगेटिव में सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है। नेगेटिव में सेपरेटर यूज करके हम क्या चीजें देख रहे हैं कि यदि हमारा 1 है तो नेगेटिव मॉनिटरी वैल्यू में स्पेस देगा, और यदि 0 है तो स्पेस प्रोवाइड नहीं होगा। देन आता है हमारा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ठीक है। तो पॉजिटिव साइन यूज करना है तो P साइन यूज करेंगे, और नेगेटिव साइन यूज करना है तो N साइन यूज करेंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। देन हमारा जो P साइन है और N साइन है वो क्या चीज डिफाइन करता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि 0 है तो वो पैरेंथेसिस को शो कर रहा है, 1 है तो साइन क्या कर रहा है, प्रीसीड कर रहा है, 2 है तो साइन एग्जिस्ट कर रहा है, और 3 है तो साइन जो है इमीडिएटली प्रीसीड कर रहा है, और 4 है तो जो साइन है वो हमारा इमीडिएटली सक्सीड कर रहा है। ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको याद रखनी है कि किससे क्या चीज हो रहा है, प्रीसीड हो रहा है, सक्सीड हो रहा है, वैल्यू, करेंसी सिंबल, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। देन ये हमारा यहाँ पे एंड होता है लोकल डॉट एच। लोकल डॉट एच में हम जो भी चीजें यूज कर पा रहे थे, मैक्रोस फंक्शंस, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। देन हमारा आता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शंस है, और ये मैक्रो है जिसमें कि हम क्या करते हैं, मैक्स के फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है। मैक्स के फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑल दिस फंक्शंस अवेलेबल इन दी लाइब्रेरी टेकिंग डबल एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न डबल एज द रिजल्ट। ठीक है। तो रिजल्ट में भी डबल यूज होता है, और लाइब्रेरी में भी हम डबल के आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं, और रिजल्ट भी रिटर्न जो होता है वो डबल यूज होता है। ठीक है। देन यहाँ पे सिर्फ एक ही मैक्रो यूज होता है इसके लाइब्रेरी में, और वो मैक्रो है ह्यूज वेल। ह्यूज वेल मीन्स ह्यूज वैल्यू, लार्ज वैल्यू। ठीक है। तो ह्यूज वैल्यू में क्या होता है कि दिस मैक्रो इज यूज्ड
This macro is used when the result of a library function not be representable as a floating point number. ठीक है, तो यदि हमको floating point number में result present नहीं है तब ये macro use होता है. If magnitude of the correct result is too large to be represented, the function set error to e range to indicate a range error. ठीक है, जैसे हमने e range पहले पढ़ा हुआ है, तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हमको नंबर शो नहीं हो रहा है या कुछ एरर है तो वो रेंज एरर, यदि रेंज एरर है तो वो रेंज एरर इंडिकेट करेगा. And the value, large value named by the macro, huge value and its नेगेशन इज ह्यूज वैल्यू. ठीक है, देन इसमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डबल ए कॉस डबल एक्स यूज कर रहे हैं तो ये हमको कोसाइंस आर का कोसाइन रिटर्न करेगा. फिर जैसे डबल ए साइन डबल एक्स है तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, साइन एक्स रेडिएशन रिटर्न करेगा. देन है डबल ए टेन डबल एक्स तो ये हमको टेंजेंट वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, देन यदि हमारा ए टेन टू डबल एक्स वाई यूज होता है तो ये हम जैसे वाई एक्स एक्सिस यूज करते हैं तो उसमें हमारी टेंजेंट्स रेडिएशन यूज करेगा, रिटर्न करेगा. ठीक है, देन आता है डबल कॉस डबल एक्स तो हमारी कोसाइन वैल्यू रिटर्न करेगा एक्स के रेस्पेक्ट में. यहाँ पे कॉस एच है तो हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ एक्स रिटर्न करेगा. देन यदि यहाँ पे है हमारा साइन डबल एक्स तो साइन डबल एक्स क्या होगा कि एक्स एंगल एक्स के में ये साइन रिटर्न करेगा. ठीक है, देन यदि हमारा आता है डबल साइन एच तो हाइपरबोलिक साइन में ये हमारा एक्स एंगल रिटर्न करेगा. देन आता है डबल टेन एच डबल एक्स तो ये हमारा क्या करता है कि हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्स में हमको रिटर्न करता है. देन हमारी वैल्यू आती है डबल एक्सप्रेशन डबल एक्स तो ये जो हमारा ई का जो पावर रहता है एक्सपोनेंशियल हम बोलते हैं तो ये ई का पावर हमको यहाँ पे रिटर्न करता है. ठीक है, देन आता है डबल एफ आर एक्सपोनेंशियल डबल एक्स इंट एक्सपोनेंट तो ये हमारा क्या करता है कि वैल्यू जो भी हमारी रिजल्टेंट वैल्यू रहती है उसको पॉइंट करके रिटर्न करता है. देन आता है कि डबल एल डी एक्सप्रेशन, यहाँ पे डबल में एक्स है और इंट में एक्सपोनेंशियल है तो रिटर्न एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, देन आता है डबल लॉग डबल एक्स तो ये क्या करता है कि हमारा जो बेस की में जो लॉग के बेस में जो नंबर रहता है उसको ये हमको रिटर्न करके देता है. ठीक है, देन हमारा आता है डबल लॉग 10 तो डबल लॉग 10 क्या है कि रिटर्न करता है कॉमन लॉगरिथम ऑफ बेस 10. माने कि ये सारी चीजें कुछ फंक्शंस है जिनको हम यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, वो कैसे वर्क करेगा, इस चीज के बारे में वो डिफाइन कर रहा है. ठीक है, देन हमारा आता है डबल मॉडिफिकेशन डबल एक्स डबल इंटीजर तो ये रिटर्न करता है हमारा फ्रैक्शन कंपोनेंट. ठीक है, और जो हमारा इंटीजर रहता है उसे इंटीजर कंपोनेंट में सेव करता है. देन आता है पावर. ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी पावर है उसको हमको रिटर्न करेगा. स्क्वायर है तो हमको क्या स्क्वायर रिटर्न करेगा. ठीक है, स्क्वायर रिटर्न करेगा. देन यहाँ पे क्या है हमारा कि हमने यहाँ पे CEIL यूज किया तो ये स्मॉलेज इंटीजर वैल्यू यूज रिटर्न करेगा. देन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हमको x की चाहिए तो हम यहाँ पे FABS यूज करेंगे. फ्लोर है तो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू जो भी लेस देन और इक्वल टू x रहेगा वो हमको रिटर्न करेगा. देन यहाँ पे आता है डबल एफ मोड डबल एक्स डबल वाई तो ये जो है मान लीजिए एक्स और वाई में जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमको यहाँ पे रिटर्न करेगा. ठीक है, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो कि फंक्शंस हमारे यूज हो रहे थे. यहाँ पे 21 फंक्शंस है जिसे हम मैक्स डॉट एच में जब हम मान लीजिए स्टार्टिंग में सी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड मैक्स डॉट एच यूज करते हैं तो हम ये सारी हेडर फाइल्स क्या है उसमें लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है. मैक्स डॉट एच के अंदर ये सारी लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर है जिसके कि हम ये फंक्शंस यूज करके, जैसे कि हमने ये फंक्शंस यूज किया
तो ये फंक्शन यूज किया तो हमारा मान लीजिए x और y, x डिवाइडेड बाय y होगा, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज यूज हो रही थी, स्क्वायर या साइन, कॉस, टेंजेंट, पावर, यदि हमारा क्या पावर है, स्क्वायर रूट क्या है, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे रिटर्न हो रहा था x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फंक्शंस थे max.h के। नेक्स्ट में हम जंप फंक्शन, जंप की हेडर फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।